नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। यानी कि पानी कितना पिलाना है, कब पिलाना है, कैसे पिलाना है। तो दोस्तों, पोल्ट्री में या ब्रॉयलर मैनेजमेंट में पानी का बहुत महत्व है। और पानी जितना ज़्यादा, जितना साफ़, जितना सही हम पिलाएंगे, बर्ड की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि हमें पानी के बर्तनों की ज़रूरत है कितनी। देखिए, सर्दियों में अगर 100 पक्षियों पे 2 बर्तन भी हम लगाते हैं, 2.5 बर्तन भी, तो वो पर्याप्त है। गर्मियों में इसकी ज़रूरत 3 तक पहुंच जाती है, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत पीता है। एक थंब रूल ये मान के चलिए कि अगर सर्दियों में 100 किलो दाना खाएगा तो वो 200 लीटर तक पानी पिएगा। लेकिन गर्मियों में यही ज़रूरत उसकी 300-400 लीटर, कभी कभी 500 लीटर तक पहुंच जाती है, जैसी गर्मी हो। तो बर्तन की संख्या और फिर उस बर्तन की ऊंचाई, आपने ये देखना है कि बर्तन की ऊंचाई उसकी पूंछ तक होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा तकलीफ़ से पानी पिए। जितना ज़्यादा तकलीफ़ से वो पानी पिएगा, दाना खाएगा, उतना ही उसका सीना चौड़ा होगा। अब पानी गंदा भी कम कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो गंदगी नहीं डाल पाएगा। फिर पानी कैसा होना चाहिए? तो पानी जैसा हम पीते हैं, हम वैसा ही पानी अगर पक्षी को दे दें तो वो बहुत ही शौक़ से पीता है। यानी कि अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो उसको हम ठंडा पानी दें तो वो शौक़ से पिएगा। अभी हल्का मौसम है तो इसमें सादा पानी दे दें। बहुत ज़्यादा जब ठंडा मौसम हो जाता है तो बहुत ठंडे पानी की बजाय अगर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी उसको दे देंगे तो वो अच्छे से पिएगा। फिर आता है कि पानी कैसा होना चाहिए। तो पानी के लिए सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि जब आप अपना शेड शुरू कर रहे हैं तो एक बार पानी का टेस्ट ज़रूर करवा लें किसी लैब से। तो लैब में आपने कम से कम 3 चीज़ें तो देखने के लिए तो बहुत चीज़ें होती पानी के लिए, लेकिन कम से कम 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो उसका टीडीएस देखिए। अगर उसका टीडीएस 200 से 500 के बीच तक है तो वो ठीक पानी है, बर्ड के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बर्ड पी लेगा। अगर टीडीएस कम होता है तो थोड़ा पानी कड़वा हो जाता है, उसको पीने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि इस टीडीएस के पानी को मेंटेन रखें। दूसरी चीज़ हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट की अशुद्धियाँ कितना हार्ड है। अगर पानी ज़्यादा हार्ड है तो हमेशा उस फ्लॉक में, उस बर्ड में किडनी से संबंधित समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो हार्डनेस को निकालने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये समस्या आती है, लीवर के ऊपर भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना है, उस हार्डनेस को भी दूर करना है। हार्डनेस दूर करने के लिए वैसे तो आरओ सिस्टम वगैरह लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। तो उसकी बजाय हम लोग थोड़ा जुगाड़ वाला काम ये करते हैं कि थोड़ी फिटकरी डाल के आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन फिटकरी की मात्रा कितनी हो ये आपके हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हर व्यक्ति के फार्म पे अलग अलग हार्डनेस होगी और अलग अलग फिटकरी की मात्रा निर्धारित की जाएगी। ये आप अपने लैब जहाँ से आप टेस्ट कराते हैं या आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ है पीएच। पानी का पीएच कितना है। तो पानी का पीएच जो पोल्ट्री के लिए बेस्ट माना जाता है वो 6 से 6.5 के बीच में माना जाता है। यानी 6.8 6.9 तक भी गनीमत है, इतना पीएच चल सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। तो हमें पानी के पीएच को मिनिमाइज़ करने के लिए कई एसिडिफायर आते हैं। तो एसिडिफायर का काम यही होता है कि उस पानी के पीएच को कम कर दे ताकि बीमारियां कम से कम आए और ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो। हर 2-3 महीने के अंतर में आपने ये पानी में लैब में जाके पानी टेस्ट करना ही करना है। और उस दवा की, उस एसिडिफायर या वाटर सैनिटाइज़र जो भी आप चलाना चाहते हैं, उसकी डोज भी उसी हिसाब से सेट कर लें। कि कई बार हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं ये वाला एसिडिफायर फ़ायदा नहीं कर रहा, ये वाला सैनिटाइज़र फ़ायदा नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के फार्म का पानी का पीएच होगा 8, किसी का 8.5, किसी का 9 और किसी का होगा 7.5, 7.4, 7.3, कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम सिंगल डोज रखेंगे तो किसी में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी पीएच बहुत कम हो जाएगा, और किसी में नहीं पहुंचेगा वहाँ तक जहाँ तक हमें लाना है, डिज़ायर्ड लेवल तक, यानी कि 6.5 तक मान लीजिए लाना है।
तो इसलिए टेस्ट कराना, पानी का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब निप्पल सिस्टम भी आ गए हैं, तो आप अगर निप्पल सिस्टम लगा रहे हैं तो वो तो चूज़ों में साथ में ही लग जाते हैं शुरू से ही। हर 10-15 चूज़ों के लिए एक निप्पल लग जाता है। उसमें पानी का वेस्टेज भी कम होता है और पानी बर्ड ज़्यादा पीता है। अब तो फेदर टेक टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसमें बिल्कुल चोंच वो बस लगाता है वहाँ निप्पल पे और उसके मुंह में पानी आ जाता है और पानी गिरता भी नहीं है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हाइट ऑफ ड्रिंकर मैंने बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल नीचे ज़मीन पर ना रखा हो ड्रिंकर, थोड़ा सा ऊपर होगा। पानी आपने ध्यान देना है, पानी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, गंदा होगा तो भी बीमारी आएगी। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी के बर्तन पूरे प्रॉपर होने चाहिए। अगर 100 पे 2 हैं तो वो होने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद पानी के बर्तनों की साफ़ सफाई हर 24 घंटे में, चाहे जो भी हो जाए, आपने एक बार उस बर्तन को एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट से धोना है और पोंछ के फिर से नया पानी, ताज़ा पानी आपने लगाना है। अगर आपने ये वाटर मैनेजमेंट कर लिया और कभी भी देखें आप कि बर्ड ने पानी पीना कम कर दिया किसी भी वजह से, तो समझ लीजिए कोई ना कोई बीमारी शेड में आ रही है। और अगर शेड में बीमारी आ रही है तो आप अपने तुरंत नज़दीकी जो भी आपका कंसल्टेंट, जिससे भी आप सलाह लेते हैं, उससे तुरंत सलाह लीजिए। तो अगर आपने वाटर का ये मैनेजमेंट जो थोड़ा बहुत मैंने बताया, अगर ये कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपका मुर्गा बहुत अच्छा पलेगा, हेल्दी पलेगा और बीमारियां भी कम से कम आएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब स्वयं से दे सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पोल्ट्री सॉल्यूशंस।